Hello friends, welcome to Adda 247. My name is Antara and as you all had demanded, जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं, तो फिर आज इस 5th क्लास में हम लेके आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ ये क्वेश्चंस एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है और क्योंकि अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, अगर अप्रैल में एग्जाम हुआ तो 1 महीने और कुछ दिन है. सो लेट अस ऑब्जर्व, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज, क्योंकि पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये क्लास है और अदरवाइज हमारे सीरीज में 5th क्लास है. तो आज के इस क्लास में हम ग्रेड डी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पे देखेंगे. सो प्लीज टेल मी वंस दैट गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. प्लीज टेल मी वंस दैट एवरीथिंग इज क्लियर एंड दैट वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, आकाश, तोमार, अमरेंद्र, पंकज, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. ओके, बिल्कुल ठीक है. तो फिर एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन हियर मी क्लियरली. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस को सीधा यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस है. आज हम कोशिश करेंगे या तो 50 क्वेश्चन डिस्कस कर ले जाए या तो 100 क्वेश्चन डिस्कस कर ले जाए इस 1 घंटे के क्लास में. ओके, सो दी अटेम्प्ट विल बी टू एटलीस्ट रीच 50 क्वेश्चंस. कम से कम 50 क्वेश्चंस करने का हम कोशिश करेंगे. ओके, तो फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, फास्ट एंड फ्यूरियस आंसर देने का कोशिश करेगा. ओके, सो एज सुन एज आई सी दी फर्स्ट आंसर, जैसे ही मुझे यहाँ पे पहला आंसर दिख जाएगा, वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम हिंदी में भी बता देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा. आज इजी लेवल के क्वेश्चंस है, ग्रेड डी के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर. 2 क्वेश्चन पेपर में से जीके जीएस रिलीवेंट जितने क्वेश्चंस है उसे हमने अलग करके इस पूरे पीपीटी को बनाया है. ओके, आई कैन सी मेनी ऑफ यू आंसरिंग डायमंड एंड सम ऑफ यू आंसरिंग ग्रेफाइट. सो एक क्वेश्चन में आइए, एक में आइए. जब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड या ग्रेफाइट. ठीक है, बाकी सबको हटा दिया, डायमंड और ग्रेफाइट. कौन ज़्यादा प्योरेस्ट है? इतना प्योर, इतना ज़्यादा पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स और इतना ज़्यादा प्योर होगा दैट आप उसको ट्रांसपेरेंट देखोगे, आप उसके आर पार देख पाओगे. इतना प्योर वो होगा. तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही. जितने लोग बी लिख रहे हैं, जितने लोग डायमंड लिख रहे हैं, इफ़ बोथ आर गिवन इन द ऑप्शन, अगर दोनों दिया हुआ होगा देन इट विल बी डायमंड, क्योंकि आपको आर पार देखने को मिलेगा, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पैक्ड होंगे. अगर डायमंड नहीं होता तो आपका आंसर ग्रेफाइट हो सकता था. ठीक है, अब अगर कोल का वेरिएंट इसी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के जैसे, और एक क्या क्वेश्चन हो सकता था कि कोल का प्योरेस्ट फॉर्म बताओ कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, बाइट्यूमिनस होता है, लिग्नाइट होता है या पीट होता है. तो सेम ग्राउंड्स पे, जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, सेम ग्राउंड्स पे आपको कोयले का यानी कि कोल का प्योरेस्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है. ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा? एंथ्रासाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट. तो फिर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया. तब तक, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आप कोशिश कीजिए कि कोयले का, वैसे गलती से मैंने इसको सीक्वेंस में ही लिख दिया, आदत से मजबूर. सो आपको ऑब्वियसली दिख गया होगा कि सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है एंथ्रासाइट, वो सबसे प्योर है. ठीक है, तो ये है प्योरिटी का. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, डी के राजस्थान, वी विल ट्राई टू, हम आपको इसलिए हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में है. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनीष कुमार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ECG इज डन टू डायग्नोस एन अलाइनमेंट कनेक्टेड विथ. ECG जो करते हैं, ECG आपने सुना होगा, ECG या फिर EKG आपने सुना होगा. तो क्या कहते हैं, किसका ECG कराना है? कहते हैं ना हार्ट का ECG कराना है. तो फिर आपको बताना है कि ECG कौन से ऑर्गन के लिए किया जाता है. तो नॉर्मली कहने में भी कहते हैं कि हार्ट का ECG कराना है. सो ECG इज फॉर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ट. तो ये तो पता लग गया. टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ECG. बाकी लोग ECG का फुल फॉर्म लिखिए. एज सुन एज आई गेट द फर्स्ट पर्सन राइटिंग द फुल फॉर्म, वी विल. वेरी गुड, आई कैन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी. नाम स्किप हो गया, इतना जल्दी कमेंट्स जा रहा है तो नो इश्यूज. सो यस, यहाँ पे शुभम चौहान ने भी लिख दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. बिल्कुल सही. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली. ओके, ब्रेन के लिए CT स्कैन होगा, ब्रेन के लिए ECG नहीं होगा. ठीक है,
ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिगेस्ट मैमल, 2 क्वेश्चन हो सकता था, इसका आंसर कीजिएगा, फिर बोलिएगा बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड। 2 क्वेश्चन का 2 अलग अलग आंसर होगा। नंबर 1, ओवरऑल सबसे बड़ा मैमल कौन है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट वन टू आंसर। ओके, आई कैन सी ऑप्शन नंबर डी, अतुल यहाँ पे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। अगर पूछा जाता कि ऑन लैंड मतलब धरती पे चलता फिरता बिगेस्ट मैमल कौन है, अब ब्लू व्हेल तो पानी के अंदर रहता है, ठीक है, तो आपका धरती पे चलने वाला सबसे बिगेस्ट कौन हो जाएगा? लैंड इज एलिफेंट। वेरी गुड, सो फॉर लैंड इट विल बी एलिफेंट। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन को अलग से ब्लिंक नहीं करवाया क्योंकि अगेन दैट में भी टाइम लग जाता है, राइट? सो वी वांट टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई। व्हिच इज द हाईएस्ट अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू अ सिविलियन? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम आपको बता दें कि सिविलियन मतलब हम लोग या फिर आप या फिर हम जैसे जो कॉमन लोग होते हैं, जो कॉमन इंसान होता है, कॉमन आदमी होता है, उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। किसी पोस्ट के बारे में नहीं बोल रहे, राइटर ऑथर के बारे में नहीं कह रहे हैं, सिंपल कॉमन मैन के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। वेरी गुड, आई कैन सी मेनी ऑफ यू राइटिंग ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो गया? भारत रत्न। जल्दी से बताओ, भारत रत्न के बाद नेक्स्ट 3 सीक्वेंस में, ट्राई टू राइट डाउन, सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 क्या होगा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और एक मुझे बताओ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और एक मुझे बताओ लास्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंपल, सबके नाम के सामने भी आप क्या लगाते हो? श्री लगाते हो। सो द लास्ट वन इज पद्म श्री, ठीक है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सिविलियन को, कॉमन मैन को। नाउ टेल मी, जनपिथ किस लिए दिया जाता है? जनपिथ अवार्ड किस लिए दिया जाता है? अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये आपको पता होगा कि मिलिट्री को जाता है, ठीक है? दिस गोज टू मिलिट्री। तो ये तो सिविलियन को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको आर्मी में होना पड़ेगा। उसमें भी जब लड़ाई नहीं हो रहा होगा, एट द टाइम ऑफ पीस, जब ऑलरेडी पीस मेंटेन है, उस टाइम अशोक चक्र। जब लड़ाई हो रहा होगा, वॉर टाइम, तब आपका वीर है ना, लड़ाई में जो लड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? वीर कहेंगे। सो परम वीर चक्र, ठीक। अब जनपिथ किस लिए हो गया? लिखने पढ़ने के लिए, लिटरेचर लेवल के लिए, ठीक है? सो राइटर्स वगैरह को दिया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, वेरी गुड, मेनी पीपल आर राइटिंग अबाउट लिटरेचर, आर्मी, ठीक है? तो आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। दहीर अहमद, आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि तीनों को या चारों को अरेंज कीजिए, ठीक है? ABCD करके अरेंज करो, तब आपको इस सीक्वेंस को पता होना जरूरी होगा। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ पर्सनल अकाउंट, मतलब निजी खाता, कैन नॉट बी ओपनड इन, मतलब आप किसी भी बैंक में जाते हो, किसी भी प्राइवेट बैंक में, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, आप जाके वहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हो, खाता खोल सकते हो, बट इसमें से किस में आप अपना निजी खाता नहीं खोल सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो यस, राहुल इज राइटिंग, जॉन इज राइटिंग, RBI में आप नहीं खोल सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आप जाके पर्सनल बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है? सो इस तरीके से 1-2 ईजी क्वेश्चंस भी, मतलब कतई इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि 10th लेवल से पूछा जाएगा, एटलीस्ट ग्रुप डी में सम वेरी इजी क्वेश्चंस आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है? लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंबलडन, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये हो सकता था कि विंबलडन पहचानो कौन से खेल के लिए दिया जाता है, तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर हो जाता लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो अब जब पहला क्वेश्चन हो गया और ये बता दिया गया है विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस टूर्नामेंट इज इन, विंबलडन क्या है, कहाँ है कहाँ विंबलडन, ये आपको बताना है, ठीक है? ऑल इंग्लैंड क्लब भी पहले आपका कहा जाता था। ओके, सो आई कैन सी सम पीपल राइटिंग ऑप्शन नंबर बी, तो मेरे को लग रहा है कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर किया होगा, बी वाले जितने लोग बोल रहे हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। ऑल, हिंट को पकड़िए, ऑल इंग्लैंड क्लब बताया ना मैंने,
कार्तिक हैज गिवन द करेक्ट आंसर लंदन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन में आपका विंबलडन गेम्स या फिर विंबलडन नाम का एक जगह लंदन में है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलभ इंटरनेशनल, ये सबको पता है, थोड़ा सा बस सोचो। सुलभ इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कहाँ, रूरल एरियाज में, गांव में। ऑप्शन नंबर 2, ये सैनिटेशन, मतलब खुले में लोग जाके शौच ना करे, इसीलिए कम पैसे में 1 रुपये दो, यूज द टॉयलेट, बाथरूम यूज करो, ठीक है। नंबर 2, लो कॉस्ट एकोमोडेशन, मतलब कम दाम में रहने का जगह, सस्ता सा होटल जैसा कुछ एक अरेंजमेंट। नंबर 4, लो कॉस्ट क्रेडिट, यानी कि कम पैसे में, कम इंटरेस्ट में आपको लोन देता है। सो टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यस, आई कैन सी मेनी ऑफ यू आंसरिंग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, कम पैसे में, चीप रेट में गुड सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह को साफ मेंटेन करेगा, बदले में 1-2 रुपए ले लेगा, ठीक। आई गेस एट प्रेजेंट इट्स 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, इस तरीके का कुछ आपका रेट्स चल रहे होंगे। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एशियन गेम्स, पहला एशियाई खेल वेर हेल्ड इन 1951। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आते हैं कि बताइए पहला एशियाई गेम्स कहाँ पे हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था एंड कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में ही हुआ था, हमने होस्ट करवाया था। दूसरा कब हुआ था, 1951। अब एक क्वेश्चन अब तक पुराना नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि उसमें स्विमिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था। ये एक क्वेश्चन है जो आज तक पुराना नहीं हुआ है। सो गाइस, जितने लोगों को भी इसका आंसर पता है, ट्राई टू गिव दैट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जितने लोगों को ये पता है कि किन्होंने जीता था स्विमिंग से रिलेटेड इस अवार्ड को, प्लीज गिव इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, yes, they also work for health services. Okay, so let's come to the next question. इसका आंसर क्या हो गया, न्यू दिल्ली। The next question is the number of railway zones in India. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के लिए। और आंसर पहले तो हम देखते हैं कि कितने लोग अभी भी पुराने डेटा के साथ चल रहे हैं, तो नया डेटा क्या है ये आपको बताना है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था, ठीक है, नाग जी ने। अगेन आई टोल्ड यू, जो कैच है, जो हिंट है, दैट इज नाग, ठीक है। ट्राई टू आंसर दैट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग सही देंगे। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही, नाग हिंट को पकड़ लिया है, शिवम ने आंसर दे दिया है। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए जानबूझ के हमने इसको रखा था। 7 है, 8 है, 9 है। देखो बी के साथ तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, जितने लोग 9 लिख रहे हैं फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पुराने डेटा के साथ चल रहे हो, लेकिन फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। अभी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दैट इज दिए हुए में से कोई नहीं, क्योंकि ये पुराना है, नया क्या है। इस साल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा। ओके गाइज, yes, I can see many of you answering option number B अभी भी, and many of you writing 17, 17, 17. Okay, very good. So अभी 17 is the correct fact. तो अभी अगर आपको ऑप्शन में 17 दिखे तो 17 पे आंसर करना है, ठीक है, नहीं तो none of these पे आंसर करना है। Okay, so this is the updated railway zones. Let us come to the next question. Okay, next question is how many stanzas are there in our national anthem? हमारे राष्ट्रगान में कितने stanzas है? I will give you a hint, ठीक है। जो हमारा नेशनल एंथम एट प्रेजेंट हम गाते हैं, वो ओरिजिनल जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उस ओरिजिनल वर्जन का सिर्फ एक स्टेंजा है। सो टेल मी हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर। ओके, नो, इट इज नॉट अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन था, सो आपका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए था उस केस में। ओके, संजीत कुमार, वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी, हम हिंदी में बोल रहे हैं, राइट? तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
Okay, so some are writing 4, some are writing 3, some are writing 5. So let me tell you, original version में total 5 स्टेंजा थे, 5 स्टेंजास वेर देयर, जिसमें से एट प्रेजेंट जो हम गाते हैं वी सिंग ओनली 1, जो एक ही को लिया गया है, बट ओरिजिनली देयर वेर 5. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5. एंड गुड थिंग इज 1 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, राइट? सो वो भी एक अच्छी बात है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 5 यानी कि डी. इन विच सिटी इज आमेर फोर्ट सिचुएटेड? आमेर किला, आमेर फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? जहाँ भी ये सिचुएटेड है इनिशियली. ओके, सो टेल मी फर्स्ट कि कहाँ पे सिचुएटेड है. वेयर इज आमेर फोर्ट सिचुएटेड? बिल्कुल सही, जितने लोग 5 लिख रहे हैं. यू कैन गूगल दैट कि वो 5 स्टैंजा क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एवरीबडी हैज टू स्टैंड अप. इफ आई एंड ओके, वेरी गुड. आई कैन सी सम ऑफ यू राइटिंग. Okay, so I can see most of you giving the correct answer and some of you giving the near correct answer. Correct answer के सबसे पास वाला correct answer भी कुछ लोग दे रहे हैं. जयपुर उदयपुर मुझे ज़्यादा दिख रहा है. So tell me, जयपुर और उदयपुर और ग्वालियर, आमेर का किला कहाँ है? Or is it in Agra? Okay, very good. So I can see most of you are confused between Jaipur and Udaipur. Okay, we will try to bring the questions in Hindi as well. Okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आमेर फोर्ट इज सिचुएटेड इन जयपुर. थोड़ा सा इन हिली एरियाज में ऊपर ये आपका फोर्ट लोकेटेड है, ठीक है? सो जयपुर राजस्थान में इट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ अ हिल पीक. छोटा सा एक पीक जैसा वहाँ पे बना हुआ है. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. थॉमस कप, जिसे मेंस सिंगल कप भी कहा जाता है, ठीक है? थॉमस कप या फिर मेंस सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स कप. कौन सा कप है ये? ऑल्सो नोन एज मेंस सिंगल्स फिल इन द ब्लैंक्स कप. सो टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ द और व्हाट इज द स्पोर्ट्स जिसके लिए थॉमस कप दिया जाता है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ओके, yes, already I can see most of you writing option number A, that is मंजूली तिवारी ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बैडमिंटन, मेंस सिंगल बैडमिंटन कप या फिर थॉमस कप. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैडमिंटन. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दी स्टेट, अगेन ध्यान से सुनना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना और ऑलरेडी आंसर मत करना. थोड़ा देर चैट बॉक्स को शांत कर दो और पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. दी स्टेट विच हैज नो रेलवे लाइन इज. ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, एज इट इज हमने इसको रखा है यहाँ पे, लेकिन पूछा गया है कि कौन से स्टेट में कोई रेलवे लाइन नहीं है. हमने क्या कहा था? थोड़ा पहले देखो इसको. ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इस स्टेट में कोई रेलवे लाइन नहीं था. कौन से स्टेट में? जहां पे गारो खासी हिल्स है. जिस स्टेट में गारो खासी हिल्स है, और गारो खासी इज द नेम ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन दैट स्टेट इन दिस हिल्स. सपोज इस हिल्स में गारो ट्राइब रहते हैं तो गारो हिल्स, इसमें खासी ट्राइब रहते हैं तो खासी हिल्स. ठीक है, अब पूछा गया है इस तरीके से गारो खासी जयंतिया एक साथ है, एक के बाद एक. नाउ द थिंग इज, क्या पूछा गया है कि इसमें अभी रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि देयर विल बी अ रेलवे स्टेशन इन दिस स्टेट एज वेल. सो माय क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे बनाया जाएगा? हिंट क्या है? एम फॉर मेघालय, एम फॉर जो नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया जाएगा. तो कमेंट बॉक्स का दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 याद है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 याद है कि स्विमिंग में किन्हें गोल्ड मेडल मिला था 1951 के एशियाई खेल में. क्वेश्चन नंबर 2, एम फॉर मेघालय, एम फॉर यहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या हो जाएगा? अपडेटेड डेटा के हिसाब से ऐसा कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि मेघालय में भी, पुराना क्वेश्चन है ये, 2013 का क्वेश्चन है, तो अभी मेघालय में भी रेलवे स्टेशन बनेगा. यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एम फॉर मेघालय, एम फॉर स्टेशन का
नाम, क्योंकि ये जो स्टेशन का नाम होगा, ये जो स्टेशन का नाम होगा, ये आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90,000 की जो वैकेंसी आई है उसमें एक लौता पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इस नए से रेलवे स्टेशन का या रेलवे लाइन का नाम क्या है। ओके गाइज, सो आई होप यू पीपल विल लीव दिस इन द कमेंट बॉक्स। सभी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या हो गया? एट प्रेजेंट दिस क्वेश्चन इज नल एंड वॉइड। इसका मतलब एट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, जितने लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। मौसिनराम नहीं, शिवानी चौधरी, इट्स नॉट मौसिनराम। मौसिनराम इज ऑल्सो इन मेघालय, बट वो आपका सबसे वेटेस्ट प्लेस है, अभी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है वो है मौसिनराम। ठीक है, इसका आंसर नहीं है। जितने लोग मौसिनराम लिख रहे हैं, मौसिनराम इज द प्लेस जहाँ सबसे वेट रहता है, जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। पहले चेरापूंजी था, वो सबने सुना होगा, चेरापूंजी वेटेस्ट प्लेस। अभी चेरापूंजी हट के वो हो गया है मौसिनराम, बट दैट इज नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ और सोचना और कुछ और वहां पे लिखना। ठीक है, ओके, सो यस ऋषभ कुमार, यस वो क्वेश्चन हमने इंटेंशनली डाला था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी फ्रॉम सन बाय विच प्रोसेस। सन के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम वगैरह होता है वो कौन से केमिकल प्रोसेस को करते हैं जिसके वजह से हमें सन रेज मिलता है या फिर सन का एनर्जी होता है। ठीक है, और ये सन का एनर्जी ही तो है जो पूरे अर्थ में सब कुछ को प्रोवाइड कर रहा है या फिर सब कुछ चला रहा है। सो टेल मी दैट एनर्जी ऑफ द सन बाय विच प्रोसेस। न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन, दो में से एक होगा। ओके, सो लेट मी गिव यू अ हिंट। ठीक है, कहते हैं ना कि सन कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएगा, इतने सालों बाद सन खत्म हो जाएगा, हमें दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। सो फिशन मतलब क्या? फिश हो गया, टाई फिश हो गया। ठीक है, फिशन टाई फिश हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, ऐसे। पर इस तरीके से तो एनर्जी बढ़ता रहेगा, या आग का गोला बढ़ता रहेगा। बट हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सन कभी ना कभी खत्म हो जाएगा? इसका मतलब कुछ फ्यूज हो रहा है, मतलब 2 मिलके 1 हो रहा है, कुछ फ्यूज हो रहा है। मतलब क्या? फ्यूजन। ठीक है, तो सन का एनर्जी किस लिए, किस वजह से? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूजन। तो जितने लोगों को अब तक फिशन और फ्यूजन में कंफ्यूजन था, फिशन मतलब टाई फिश 1 का 2 हो गया, और फ्यूजन मतलब फ्यूज हो गया, मिल गया। ओके, सो आई होप सबको इसका मतलब पता चल गया होगा। आंसर क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूजन। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोएस्ट कमीशन्ड रैंक इन एयर फोर्सेस। एयरफोर्स में एक तो आप इनको चाहो तो सीक्वेंस में अरेंज करो 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कोल और कार्बन को अरेंज किया था, एक तो वो कर सकते हो, या तो दूसरा ये करो कि लोएस्ट कमीशन्ड रैंक जो है एयरफोर्स में वो कौन सा है, ये आपको बताना है। सो ट्राई टू टेल मी द लोएस्ट कमीशन्ड रैंक। ओके, क्वेश्चंस, ओके फाइन। सचिन नाग, ओके करेक्ट, नाग हमने, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर ए। लेट मी टेल यू, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग ऑफिसर। क्योंकि पहले पायलट ऑफिसर हुआ करता था, पहले पायलट ऑफिसर का पोस्ट हुआ करता था, अब पायलट ऑफिसर का कोई पोस्ट नहीं है। सो एज सुन एज यू गेट कमीशन्ड, नंबर 1 जो आपको पोस्ट मिलेगा, as soon as you get commission, number 1 you will be a flying officer and then you will be the lieutenant officer. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी अभी है नहीं, पायलट ऑफिसर बोल के कुछ अभी है नहीं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। सी हो सकता था पहले, अभी पायलट का रैंक नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट, यहाँ से एक क्लरिकल गलती हो गई, यहाँ पे IPS होना चाहिए था, तो वो I मिसिंग है, तो I को आप जोड़ लो इसके साथ। फर्स्ट IPS वुमेन ऑफिसर, पहली IPS, क्वेश्चन में देखो IPS नहीं दिख रहा है तो I हमने लगा दिया। फर्स्ट IPS वुमेन ऑफिसर। ठीक है, अभी
शी इज़ इन पुडुचेरी, मोस्ट प्रोबेबली पौंडीचेरी, पुडुचेरी हो गया है अभी. सो टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, आई कैन सी मैनी ऑफ यू गिविंग ऑप्शन नंबर ए एज द आंसर. तो वो हो सकता है पहले का भी कुछ लोग दिख रहे हैं. ज्योति वेस्ले ने बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा है दैट द आंसर इज किरण बेदी. तो आई होप ये ज़्यादातर लोगों को पहले से पता होगा कि किरण बेदी इज द फर्स्ट IPS वुमेन ऑफिसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग. अगर किसी ने इसे गलत लिखा तो गलत मत लिखो प्लीज, सही सही से बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग इन इंडिया. हमारा नेशनल या फिर राष्ट्र सॉन्ग, राष्ट्रगान कौन सा है. प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर्स ओनली. नोबडी शुड कंफ्यूज इट, नोबडी शुड गिव अ रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन. किसी को इसमें गलत आंसर नहीं देना है प्लीज. बिल्कुल सही, हिंट को भी पकड़ लिया. बहुत लोगों ने गवर्नर लिख दिया है. आई टोल्ड यू नॉट टू कंफ्यूज, आई टोल्ड यू नॉट टू गिव गलत आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जितने लोग सी में कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज एक और सी मत लिखना. एक भी और इंसान को सी नहीं लिखना चाहिए. ओके, वेरी गुड. सो नाउ मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग ए एज द करेक्ट आंसर, दैट इज वंदे मातरम. जन गण मन इज द नेशनल एंथम. जन गण मन इज द नेशनल एंथम, लेकिन वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग. प्लीज नेवर कंफ्यूज दिस क्वेश्चन. ओके, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इजी और पूछा भी गया है पहले, तो ऐसे एक दो इजी क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट करो एग्जाम में. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेशनल फ्रूट. हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है. एल्फोंसो को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ वेरिएशन ऑफ क्या, मैंगो. सो मैंगो कैन बी आर नेशनल फ्रूट. अब देखो नेशनल गेम्स अगर आपको पूछा जाए, स्पोर्ट्स, ये भी सेम पेपर का एक क्वेश्चन था, तो बताओ आंसर क्या होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस, मैंगो बहुत लोगों ने लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेशनल फ्रूट. इसका आंसर हो गया मैंगो, ऑप्शन नंबर ए सही. कंप्यूटर जी आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ गया है. विच मेटल इज नोबल. इतना नोबल है, इतना अच्छा है कि ये किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है और अपने आप को एज इट इज रखता है. कौन सा मेटल है ये. इट विल नॉट रिएक्ट, इसीलिए इसमें आसानी से कोरोजन वगैरह नहीं होगा, मतलब रस्टिंग वगैरह इसमें आसानी से नहीं होगा, या आसानी से अपना कलर चेंज भी नहीं करेगा. सो टेल मी विच इज अ नोबल. ओके, बहुत लोगों ने यहाँ पे हॉकी लिख दिया है, वेरी गुड. ओके, सो आई कैन सी सम ऑफ यू राइटिंग एज सिल्वर, सम ऑफ यू राइटिंग बी गोल्ड. एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लो, डी में क्या लगा हुआ है, डी को भी एक बार देख लो. मर्क्यूरी नहीं होगा, मर्क्यूरी में कंफ्यूज ही नहीं होना है. अगर पूछे लिक्विड मेटल कौन सा है, देन मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल, लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल. क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मेटल इज हार्ड, मेटल इज लुस्ट्रस, डक्टाइल. ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है. मेलिएबल हो गया, ठीक है, इसका मतलब उसे पतला शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, पतला पतला शीट बना सकते हो. एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, वैसे कर सकते हो आप मेटल के साथ, दैट इज मेलिएबल. डक्टाइल मतलब उसे खींच के पतला सा एक तार बना सकते हो, दैट इज डक्टाइल. ठीक है, लेकिन वो मेटल्स का प्रॉपर्टी हो गया. लेकिन मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड मेटल है. यहाँ क्वेश्चन कुछ और है. यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसमें से नोबल मेटल कौन सा है. गोल्ड बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट सिचुएटेड. चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, अभी चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़गढ़. ठीक है, सो टेल मी चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है. आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, हॉकी का क्या मतलब है, हॉकी इज अ स्पोर्ट्स. A9.
Okay, so I can see Suresh Vogula writing as option number A, that is राजस्थान. So जितने लोग यहाँ पे राजस्थान लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर A लिख रहे हैं, आंसर्स आर बिल्कुल सही. चित्तौड़गढ़ कैपिटल भी रहा है, ठीक है. कैपिटल ही हमेशा उस फोर्ट में रहता है. फॉर एग्जाम्पल चित्तौड़ का किला, मतलब कैपिटल का पर्पस सर्व किया होगा, जैसे आज के टाइम पे इंडिया न्यू दिल्ली, सेम थिंग. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर ए हो गया. रियाल इज करेंसी ऑफ विच कंट्री. अब देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी रहेगा, तो एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करेंसी क्या है, या फिर कह लो कि कैपिटल क्या है. लाइक दिस यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, ठीक है. सो आपको पता ही होगा कि रियाल किसका करेंसी है, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा? ओके, राजस्थान, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे यहाँ पे. So let me tell you the answer so that we can proceed further. Saudi Arabia, yes, most of you are writing Saudi Arabia. तो जितने लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिख रहे हैं, आंसर्स आर एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरेबिया. लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाला क्वेश्चन, नो डाउट्स, नो इश्यूज. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब ऐसे क्वेश्चन एक या दो आपको देखने को मिलेगा कि सिटीज़ का लोकल नेम क्या है. जितने भी क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, और 2 क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हो कि फिर से एक आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है. इसका मतलब विच सिटी इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का गार्डन सिटी किसे कहा गया है? लंदन गार्डन सिटी, वैसे ही इंडिया का गार्डन सिटी कौन सा है? ठीक, ओके. बेंगलुरु ऑलरेडी, जैसे ही मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, चैट बॉक्स में देखा, वैसे ही मुझे देखने को मिला डी और बेंगलुरु, बहुत लोग लिख रहे हैं, एक्सेप्ट 1-2 राइटिंग एज कोलकाता. सबसे बड़ा जू कहाँ है इंडिया में? तो आंसर कोलकाता होता. ठीक है, द लार्जेस्ट जू अलीपुर. लेकिन यहां पे पूछा गया है गार्डन सिटी, आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा, बेंगलुरु. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यू नेम ऑफ भरतपुर नेशनल पार्क. भरतपुर नेशनल पार्क कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया. तो ये लीजिए, राजस्थान में है. ठीक है, भरतपुर नेशनल पार्क किस लिए इतना फेमस है? क्या है वहां पे? जैसे कि काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनोसोरस, जैसे कि गिर में लायंस मिलते हैं, उसी तरीके से भरतपुर नेशनल पार्क एक्सेप्ट बाकी सब जो वहाँ पे रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है चिड़िया, बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड्स आर वेरी फेमस. भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर नेशनल पार्क. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ भरतपुर नेशनल पार्क. Okay, I can see some of you are writing option number C, some of you are writing D. D I hope कि पहले वाले का आंसर लिख रहे होंगे. तो जितने लोग यहाँ पे C आंसर लिख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे C आंसर लिख रहे हैं, केओलादेव, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, केओलादेव घाना नेशनल पार्क. ठीक, सो C इज द करेक्ट आंसर, केओलादेव इज द करेक्ट आंसर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, which state in India is also known as Spice Garden of India? इंडिया का स्पाइस गार्डन. देखो, हमारे यहाँ पे तो अंग्रेज आए ही थे, इसलिए सारे यूरोपियंस जो हमारे यहाँ इंडिया में आए, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सब लोग इंडिया में मेन पर्पस जिसलिए वो आए थे वो था ये स्पाइसेस लेने. क्योंकि तुम्हारे यहाँ इतना ठंडा पड़ता है, योर प्लेसेस यूरोप इज सो कोल्ड कि 2-4 महीना तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है. तुम खाओगे क्या? तुम्हें अपना खाना स्टोर करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा. तो जिस तरीके से यहाँ अचार बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए वी यूज स्पाइसेस, सिमिलरली दीज पीपल यूज टू टेक दिस स्पाइसेस. ठीक है, तो उसमें से ब्लैक पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस था, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. मीनवाइल आई गेस आई कैन सी द आंसर्स. आई कैन सी मेनी ऑफ यू राइटिंग ऑप्शन नंबर सी. नहीं, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, एंड मेनी ऑफ यू राइटिंग केरला, ऑप्शन नंबर ए. तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, केरला लिख रहे हैं,
दैट इज द करेक्ट आंसर, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड, ऑक्टोपस को अगर काटोगे तो उसके अंदर का खून किस कलर का होगा, कलर ऑफ ऑक्टोपस का ब्लड। ओके, देखो जो रॉयल फैमिलीज होता है ना, रॉयल फैमिलीज, मान लो वो खराब होते तो वो क्या करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ये आपका निमोनिक, उनको ऐसा क्यों कहा गया है रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड, क्योंकि ये जो होते हैं ना ऑक्टोपस, डेंजरस थिंग्स, स्पाइडर्स, ये इनका अंदर भी क्या होता है, ब्लू ब्लड होता है। ब्लड किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर गाइस, टेल मी। पिंक खून आई डाउट किसी के पास होता होगा। ओके, सो यस, जितने लोग यहाँ पे ब्लू लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इट इज ब्लू ब्लड, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टोपस के अंदर ब्लू ब्लड होता है। ठीक है, एंड जितने लोग पिंक लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू नो, प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कीजिएगा कि कौन कौन से वो जानवर है जिसमें पिंक ब्लड है, इफ़ यू गाइस नो। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मे बी मेरे जानकारी में नहीं है, आपका जानकारी में हो, सो प्लीज़ टेल मी द लिस्ट। ओके गाइस, एंड मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनी सच क्रिएचर एट दिस मोमेंट। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें नहीं, इनमें हीमोग्लोबिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है, वो सिर्फ रेड कलर ब्लड में ही मिलता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा जो मैन मेड स्ट्रक्चर है वो कौन सा है और वो कहाँ है, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। सबसे टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वो कौन सा है और वो कहाँ है। ओके, यहाँ पे मोहिनीअट्टम, वेरी गुड, दैट इज द क्लासिकल डांस of Kerala. Okay, very good. I can see many of you writing Burj Khalifa, option number C, Burj Khalifa, या फिर option number C is the correct answer. Tallest man-made structure of the world. Recently पूरे बुर्ज खलीफा में इंडिया का मैप भी लगा था वेलकम करने के लिए, या फिर in honor of India, right? So that was also in news, काफ़ी ज़्यादा वो चला था. Very good. Most of you are also writing Dubai. So we have the complete answer here. Burj Khalifa, Dubai is the tallest man-made structure of the world. ठीक है, let's go to the next question. The next question is MNREGA. दो क्वेश्चन फिर से बनेगा, एक तो MNREGA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, MNREGA का फुल फॉर्म क्या है, एंड दूसरा क्वेश्चन इज व्हाट इज MNREGA। कोई मिसाइल है जो DRDO ने बनाया? नहीं। अ सेविंग स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पैसा आप डिपॉजिट करते हो, सेव करते हो, ऐसा कोई स्कीम है? नहीं। एन एक्ट गारंटिंग मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, मतलब ऐसा एक एक्ट जो गारंटी करता है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं, मतलब 100 दिन हम आपको काम देंगे और आपके घर के इतने दायरे के अंदर ही काम देंगे, एंड वी विल गिव यू सैलरी फॉर दैट। आई गेस लास्ट अपडेटेड सैलरी वाज 170 समथिंग रुपीज़ मिलता था पर डे के बेसिस में, ठीक है, और लास्ट तो नन ऑफ दीज है। तो बताओ, सी, वेरी गुड, जितने लोग यहाँ पे सी लिख रहे हैं, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, कुछ लोग यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी लिख रहे हैं। एक बार कंप्यूटर जी पहले क्वेश्चन में आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन होगा कि MN है, ठीक है, अगर आपने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ M है, ठीक है, जी तो है नहीं। तो फिर दो तरीके से आप देख सकते हो, अगर MG नरेगा दिखेगा, अगर सामने MG होगा तो फिर भी महात्मा गांधी है, ठीक है, अगर सामने MG दिखा फिर भी महात्मा गांधी है, और अगर MNREGA देखा फिर भी महात्मा गांधी है। इन बोथ द केसेस फुल फॉर्म इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट अगर आपने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MG नरेगा का भी फुल फॉर्म में गांधी जी होंगे और उसमें भी, दोनों में गांधी जी होंगे।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कुछ लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है, दैट इज बैरोमीटर। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वी यूज बैरोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर का यूज किस लिए करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और सेइस्मोमीटर जो ऑप्शन नंबर सी है उसका हम यूज करते हैं सेइस्मिक ग्राफ्स बनाने के लिए। जब अर्थक्वेक आता है ना, जब अर्थक्वेक आता है मतलब भूकंप आता है, तो मान लो ए और बी, इंडिया और कौन सा जगह होगा ये, मान लो पाकिस्तान, दोनों में बराबर इंटेंसिटी का 7.4 या फिर 1.5 या फिर 4.5, ठीक है, जितना भी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, सेम इंटेंसिटी को ज्वाइन करने वाला ये एक ग्राफ होता है, दैट इज सेइस्मोमीटर विच इज यूज्ड टू डू द सेइस्मोग्राफ थिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी फॉर बैरोमीटर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विनिन। क्विनिन क्या है? मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोआ का कॉज किया हुआ डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोआ इज द पैथोजन जिसके वजह से मलेरिया होता है। कौन कैरी करता है? वेक्टर क्या होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो। लास्ट क्लास में जब हमने डिजीजेस पढ़ा था इन द डे 4, तब हमने किया था कि मलेरिया प्रोटोजोआ इज द नेम ऑफ द पैथोजन एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो इज द नेम ऑफ द वेक्टर, मतलब जिसके काटने से ये डिजीज होता है मलेरिया। अब उसका इलाज क्या है? उसके मेडिसिन में क्विनिन होता है। तो आपको ये बताना है कि क्विनिन कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन से प्लांट से निकाला जाता है क्विनिन। ओके, यस, आई कैन सी मेनी ऑफ यू राइटिंग ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ए में क्या दिया है, सिंचोना या फिर चिंसोना। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंचोना इज द प्लांट जहां से क्विनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोकोआ पता होगा आपको, चॉकलेट्स के लिए, कॉफ़ी के लिए। देन मलबेरी इज यूज्ड, मलबेरी का जो पत्ता होता है उसमें कुछ वर्म्स भी उसमें लगे हुए होते हैं। यूकेलिप्टस इट इज़ यूज्ड इन हिली एरियाज। अंग्रेज़ों ने देहरादून वगैरह उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस का खेती किया था। खेती ही नहीं बोल सकते हो, या फिर आप लगाया था ताकि इरोजन वगैरह को वो रोक सके, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है और बाद में वाटर स्कैर्सिटी भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the next question is which instrument is used to record speed of a vehicle? मतलब गाड़ी या फिर किसी व्हीकल का स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? थर्मोमीटर, टेम्परेचर, बैरोमीटर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बच गया क्या? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पीडोमीटर। सो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आंसरिंग। सौरभ यादव, बिल्कुल MNREGA वॉज इन 2005 वाला एक्ट, 2005 का एक्ट, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जितने लोग स्पीडोमीटर लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी ने हमारे साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि बार्क से क्विनिन को हम निकालते हैं, ठीक। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The word सत्यमेव जयते has been taken from। अब देखो, वैसे तो आप इसे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी समझ सकते हो, बट जो पेपर में जीके दिया गया है ना, जीके, उस जीके में एक दो क्वेश्चन ऐसा, ये पूरी तरीके से हिस्ट्री तो नहीं है, ये आपका कॉमन जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन भी है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। ये हमें दिखाना था आपको इसके माध्यम से। ओके, सो ये हमें दिखाना था इसके माध्यम से। सो आपको ये बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। चारों वेद नहीं, देन भगवद गीता, महाभारता, एपिक्स, एपिक्स का नाम है, तो उसके बाद बच जाता है क्या? मुंडका उपनिषद। तो उपनिषद, उपनिषद या फिर वेदांत,
मतलब वेद का लास्ट पार्ट, वेद अंत, वेदांत या फिर उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है एग्जैक्टली? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। ये एक आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो इट इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। सिर्फ उपनिषद अगर हो और मुंडका उपनिषद एग्जैक्टली ना हो तो फिर उपनिषद में टिक करके आ जाना। अगर उपनिषद भी ना हो, वेदांत हो ऑप्शन में, तो वेदांत पे टिक करके आ जाना। ठीक है? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which historical personality is the रायगढ़ फोर्ट एसोसिएटेड? रायगढ़ का किला, अगेन कैपिटल बनाया था यहाँ पे किसी ने, तो रायगढ़ का किला जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से किन्होंने बनाया था या फिर कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है? ओके, कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं या किन्होंने बनाया था? आई कैन सी मनीष राइटिंग। ओके, अमित मिश्रा, ये कुछ नहीं होता है, ये आपका सिर्फ एक ऑप्शन था। ओके, सो सम ऑफ यू आर राइटिंग राणा प्रताप। नहीं, राणा प्रताप इज नॉट द करेक्ट आंसर। थिंक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, नाउ आई कैन से शिवाजी। कुछ लोग शिवाजी लिख रहे हैं, तो जितने लोग यहाँ पे शिवाजी लिख रहे हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवाजी विथ रायगढ़ फोर्ट। हर क्वेश्चन का आंसर राणा प्रताप नहीं हो सकता है। ठीक है? सो डू नॉट राइट इट इन, बिकॉज द नेम इज सो कॉमन कि बहुत लोग इसे, बहुत सारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो फिर लगा दो ऑप्शन नंबर ए। सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्या थोड़ा फास्ट हो रहा है? बिकॉज आई कैन सी 1 or 2 कमेंट्स राइटिंग इट्स टू फास्ट। प्लीज टेल मी दैट द स्पीड इज ओके। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवाजी। ठीक है? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, okay, so it's fine, right? Okay, so the next question is चिल्का लेक। डायरेक्टली ज्योग्राफी नहीं है, जनरल नॉलेज है, बट स्टिल चिल्का लेक अगर न्यूज़ में है कि नहीं है, तो न्यूज़ में भी है, क्योंकि वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके कुछ समुद्री मछलियों का वहाँ पे खेती करना, उसको हम खेती करना ही बोलते हैं, इन केस ऑफ फिश ऑल्सो। सो दे आर कल्टिवेटिंग सम ओशन ब्रीड फिशेस, सो इसलिए भी आपका न्यूज़ में है। प्रॉन्स को आर्टिफिशियली चिल्का लेक से पानी को डाइवर्ट करके ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली वहाँ पे प्रॉन्स का कल्टीवेशन हो रहा है, फिर वो प्रॉन्स आपका क्या होता है, बाहर एक्सपोर्ट होता है जापान वगैरह देशों में, राइट? सो इवन दैट्स व्हाई आल्सो इट इज इन न्यूज़। सो यू सिंपली हैव टू से कि चिल्का लेक कहाँ है। सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, फिर सांबर उसके बाद आता है। सो चिल्का लेक कहाँ है, सिर्फ ये बताना है। सांबर तो राजस्थान हो गया। एंड ओके, सो यस, थोड़ा सा कुछ लोग को फास्ट लग रहा है, सो आई विल ट्राई टू स्लो डाउन अ बिट, नो इश्यूज। तो जितने लोग यहाँ पे उड़ीसा लिख रहे हैं, अभी क्या हो गया है, नाम चेंज होके उड़ीसा। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, उड़ीसा लिख रहे हैं, अभी ओडिशा देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? सी। साथ ही साथ मुझे बताओ, अगर कल्चरल डांस पूछता तो फिर आपका आंसर क्या होता? अगर कल्चरल डांस पूछता तो आंसर क्या होता? अगर कल्चरल डांस पूछा जाता तो फिर ओडिसी। सो इजी टू रिमेंबर, सिंपल टू रिमेंबर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब हर जगह जैसे राणा प्रताप जी नहीं हो सकते आंसर, तो हर जगह आपका सेम आंसर नहीं हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे भी सोच समझ के बोलना। वैसे भी गंगा आंसर में नहीं है, नहीं तो कुछ लोग लगा देते गंगा को। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ताजमहल के पीछे से भी बह रहा है। यहाँ दिल्ली में भी सेम रिवर है, सो ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। विच रिवर? साउथ इंडिया में मत जाओ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साउथ इंडिया में तीनों एक साथ। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, कृष्णा, ए और डी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सीक्वेंस में हो गया। लेकिन ईस्टर्न घाट में नर्मदा, तापी, सीक्वेंस में वेस्टर्न घाट्स में बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी? वेरी गुड, बहुत लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना। अगर आप ताजमहल गए हो तो ताजमहल के पीछे से भी जो आपको दिखेगा, दिल्ली में भी जो यहाँ आपका लक्ष्मी नगर के पास में यमुना पार दिखता है, सो दैट इज ऑल्सो यमुना सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? मॉडर्न इंडिया के क्लासेस किए थे हमने, पूरा सीक्वेंस में हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री को जिस्ट में, तो वहाँ हमने आपको बताया था, याद कीजिए, गांधी जी भारत में आने से पहले, जितने लोगों को हिस्ट्री के क्लासेस याद होंगे, 1909 भारत में आने से पहले वो कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे, राइट? तो इन्होंने इस बुक को लिखा था जेल के, दैट टाइम साउथ अफ्रीका में वो थोड़ा आराम से प्रोटेस्ट वेटेस्ट कर रहे थे, सो दैट टाइम। सो द आंसर इज महात्मा गांधी, MK गांधी। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं, बिल्कुल महेंद्र सरकार, यू आर करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो जितने लोग यहाँ पे बी लिख रहे हैं, MK गांधी लिख रहे हैं, योर आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक का एग्जाम होता तो एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स पूछा जाता, अभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में बोला गया है कि हम आपसे फ्रेश करंट अफेयर्स पूछेंगे, लेकिन पिछला चीज को भी हमें नहीं भूलना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा जानवर के लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। कौन से स्टेट में स्थित है? इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? दैट यू हैव टू से। ओके, Assam, Assam, okay. All those people who are writing Assam as the correct answer, all those people who are writing option number A is the correct answer to this question. ठीक है guys? So let us go to the next question. वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट डेल्टा होगा, ये नेशनल पार्क लेकिन नहीं है, ठीक है? ओके, सो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? पॉलिटी का क्वेश्चन सोच के इग्नोर मत करो, ये सोचो कि डे टू डे लाइफ में ये आपका रिलेट करता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी एक दो पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके है तो वहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। सो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अ सिन, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड अनटचेबिलिटी इज इनह्यूमन, ठीक है? तो फिर आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये है, इन विच आर्टिकल। एक बहुत ही सुंदर सा प्राइम नंबर आप सोचने का कोशिश करो, एंड येस, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग नंबर 17। तो जितने लोग 17 लिख रहे हैं सही, जितने लोग 71 लिख रहे हैं गलत, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। ठीक गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the next question here is, which article of the Indian Constitution related with right to life? दो ही आर्टिकल मुझे लगता है, दो, अगर सिर्फ दो आर्टिकल मुझे बताना हो जो आपको ग्रेड डी में पूछा जा सकता है, तो पहला दो जो आपको पढ़ना होगा दैट इज अनटचेबिलिटी एंड देन राइट टू लाइफ। फिर अगर पढ़ना हो तो आर्टिकल 33, ठीक है? सो टेल मी, राइट टू लाइफ, जिसको अभी राइट टू प्राइवेसी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी, जितना भी आधार कार्ड से लेके जितना भी डिबेट हो रहा है, सब कुछ आपका पूछा जा सकता है इस आर्टिकल के अंदर। यस, सो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू राइटिंग ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। बिल्कुल सही, आर्टिकल नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए होगा, बिल्कुल सही। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा 19 पूछा जा सकता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इतना एक दो ही पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेड डी के लिए, ठीक? नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल फ्लावर या फूल कौन सा है? सो ट्राई टू टेल विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ओके, आई कैन सी लाइक्स में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग एंड नंबर ऑफ लाइक्स आर नॉट इक्वल, तो उसे बराबर कर देने का कोशिश करना। ओके, सो आई कैन सी लोटस, वेरी गुड। तो बहुत लोग यहाँ पे लोटस लिख रहे हैं, जितने लोग लोटस लिख रहे हैं द आंसर इज एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been, अगेन एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, सही आंसर यहाँ नहीं है क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एज इट इज़ मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। Who has been the longest serving चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 2013 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था
तब इट वॉज ज्योति बासु, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी अपडेटेड हो गया है, अभी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, एज इट इज लिया है, अभी अपडेटेड हुआ। सो माई क्वेश्चन नंबर 3 दैट यू हैव टू लीव इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है वो ये है, सिक्किम, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो कि लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है, उनका नाम क्या है? गिव मी द नेम। पहले यस ज्योति बासु होता, लेकिन अभी ट्रिकी क्वेश्चन, आई टोल्ड यू ट्रिकी क्वेश्चन में डबल स्टार लगाया है हमने। सो ट्रिकी क्वेश्चन, गिव मी द नेम, मुझे नाम लिख के बताइए। हवा का झोंका, इसीलिए सबसे देर तक वो रहे हैं। ओके, हवा का झोंका सबसे देर तक इसीलिए वो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एयर हर जगह रह सकते हैं। पवन चैमलिंग, क्योंकि इसमें मुझे बहुत लोगों का आंसर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में, सो आई एम राइटिंग दिस डाउन। ओके, आई एम राइटिंग दिस डाउन, वेरी गुड। अब मुझे लाइक्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया, सो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इसके वजह से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन नंबर ई इसे लिख लो, ये अपडेटेड है, ये डबल स्टार मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, पहले आंसर ज्योति बासु होता, लेकिन अब आंसर है हवा पवन चैमलिंग। ओनली टू रिमेंबर, नो हार्ट फीलिंग। सो अगर किसी को, ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ, गैंगटॉक किसका कैपिटल है? देखो, इंडिया के अंदर अगर आपको कैपिटल पूछा जाए तो एटलीस्ट आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैपिटल्स, आई होप आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैपिटल देख लो। अब जिसमें से 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, तो सिक्किम का कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। अ वेरी इजी वन, यस, रिया चौधरी हैज ऑलरेडी गिवन द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, दैट इज योर सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है। ओके, सो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। Let's go to the next question. The next question is, patriotism is the religion and religion is love for India. ये स्टेटमेंट किन्होंने कहा था? देखना, समझना, हम इसे हिंदी में बता रहे हैं आपको, इतना सुंदर बात इन्होंने कहा है। पेट्रियोटिज्म, अपने देश के लिए जो हमारे पास जो देशभक्ति होता है, पेट्रियोटिज्म हमारा जो देशभक्ति होता है, दैट इज, देशभक्ति इज इक्वल टू धर्म, रिलीजन, ठीक है, और रिलीजन इज द लव फॉर इंडिया, और भारत के लिए रिलीजन क्या है? प्यार है, ठीक है। मतलब देशभक्ति क्या हो गया? मतलब देशभक्ति इज इक्वल टू प्यार। पेट्रियोटिज्म इज द रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। टेल मी हु सेड दिस, ये किन्होंने कहा था, ये आपको बताना है। ओके, some of you are writing option number C and some of you are writing Vivekanand ji. No, that is not the answer. That is not the answer. Try to give the correct answer. सही आंसर देने का कोशिश कीजिए। Okay, so again I told you it's not B. Since most of you are not giving the correct answer to this question, should I leave it for the comment box? ओके, येस, वेरी फ्यू, बहुत कम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी फ्यू पीपल आर राइटिंग ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी। ओके गाइस, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू ईट कैरेट, आप कैरेट खाते हो, कैरेट यानी कि क्या? गाजर खाते हो, मतलब आप क्या खा रहे हो? आप गाजर खा रहे हो तो आप साग खा रहे हो, तो किसी प्लांट का पत्ता खा रहे हो। लेकिन अगर आप गाजर खा रहे हो, अगर आप कैरेट खा रहे हो, तो आप एक्चुअल में क्या खा रहे हो? टेल मी, आप एक्चुअल में क्या खा रहे हो? ओके, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, आप एक्चुअल में रूट्स खा रहे हो, प्लांट का रूट्स खा रहे हो। आप पोटैटो खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? तब आप रूट नहीं खा रहे हो। अगर आप आलू खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, तो आप स्टेम खा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कैरेट खा रहे हो तो आप रूट खा रहे हो, ठीक है गाइस। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉडिफाइड रूट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच पार्ट ऑफ द टी प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी। आप चाय पीते हो ना, आप चाय पीते हो तो उसमें देखना दाना दाना होता है, ठीक है, तो वो किससे बनता है, वो कौन से पार्ट से बनता है, वो रूट से बनता है, फ्लावर से बनता है, लीफ से बनता है या स्टेम से बनता है। जितने लोग ग्रीन टी पीते हो आपको पता होगा कि ग्रीन टी तो श्योर पत्ते से ही बनता है। जो बाकी टी आप पीते हो वो किससे बनता है बताओ? ओके, कैरेट रूट, वेरी गुड। स्टेम इज आलू। लीव्स, यस, वेरी गुड। सो सम ऑफ यू आर राइटिंग लीव्स, बिल्कुल सही, चाय पत्ती से बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चाय पत्ती। अब इस जॉब में फीमेल्स को रखा जाता है क्योंकि फीमेल्स का हाथ मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाजुक होता है, ठीक है, एंड दे विल प्लग द लीव्स। फिर उस लीव्स को प्रोसेसिंग करके राउंड राउंड वो जो बनता है, जो आपने देखा है चाय पत्ती जो आपके घर पे आता होगा, फिर उस राउंड राउंड को सेपरेट किया जाता है। जो राउंड, अगर राउंड का शेप थोड़ा बिग हुआ, फॉर एग्जाम्पल सैंड का साइज बड़ा होता है, फिर सिल्ट, फिर क्ले, ठीक है, इसी तरीके से चाय पत्ती में भी जो फर्स्ट तो जो महंगा होता है दिस विल बी बिग बिग पार्टिकल्स, फिर वो कम होता है और लास्ट में एकदम डस्ट होता है, डस्ट, उसको चाय का डस्ट बोलते हैं, चाय का एकदम पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म, ठीक है, तो वो आपको सस्ता मिलता है और ये आपको महंगा मिलता है, ठीक। ओके, सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दूसरा इज अ टाइप ऑफ, दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा, पहला नहीं, दूसरा क्या है? प्ले इन रूरल बंगाल, मतलब गांव के बंगाल में खेले, बंगाल के गांव में खेले जाने वाला कोई खेल। स्पिन बॉलिंग, इस तरीके से घुमा के बॉल फेंकते हैं ना, तो स्पिन बॉलिंग है। नेम गिवन टू सेकेंड हस्बैंड। रनर अलाउड विथ इंजर्ड बैट्समैन, अगर बैट्समैन को कोई चोट लग जाए तो ये लो दूसरा, वो दौड़ेगा तुम्हारे जगह। सो टेल मी व्हाट विल बी दी आंसर। टेल मी व्हाट विल बी दी आंसर। स्पिन बॉलिंग, कार्तिक ने लिख दिया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पिन बॉलिंग। मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर बी, स्पिन बॉलिंग। सो इसका आंसर बिल्कुल सही है, दूसरा इज अ फॉर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, माने कि ऑप्शन नंबर बी, स्पिन बॉलिंग। ओके गाइस, सो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड 1 hour टाइमिंग। सो इन दिस सेशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था ऑलरेडी, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम इस सेशन को, ओके। तो दिस इज अ फ्रेज, देखो पॉलिटी में से 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। द फ्रेज बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है, बाई मतलब क्या? बाई मतलब टू, बाई। यूनी मतलब वन, यूनी मतलब वन। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ, जितने लोग इससे पॉलिटी का सोच रहे हो भूल जाओ, कॉमन सेंस लगाओ। बाई कैमरल 2 और यूनिकैमरल 1। सो अ सिंगल असेंबली माने क्या? यूनिकैमरल। इलेक्टेड लेजिस्लेचर, क्या मतलब है उससे? इलेक्शन के प्रोसेस से हुआ है, ठीक है। लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर हाउस, 2 बाई यानी कि बाई कैमरल। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाई कैमरल यानी कि 2, यानी कि 2 हाउस, 2 चैम्बर, 2 डिवीजन। इंडिया के केस में क्या है? इंडिया के केस में लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक बेसिक लेवल का पॉलिटी का क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किया था। सो गाइस, एक बार हम फुल बोर्ड पे आ जाते हैं। दिस वाज इट। आज के सेशन में हमने इतने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया जितना हमसे हो सका। नेक्स्ट सेशन में और हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेल मी हाउ यू गाइस लाइक दिस सेशन। और 2 क्वेश्चन मेरे आउट ऑफ 3, 2 मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन रह गया था। एक 1951 में स्विमिंग में गोल्ड मेडल किसे मिला, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आई कांट रिकॉल इट एट दिस मोमेंट, बट उन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर करना है। तीसरा मैंने आपको बता दिया था पवन चैमलिंग, सो दैट इज ऑलरेडी डन। यस, सो दूसरा क्वेश्चन इज मेघालय के अंदर जो रेलवे स्टेशन, okay, so please mention these 2 in the comment box of this video. That's it for this class. I hope you like it क्योंकि I can already see the like ratio. So that's it for this class and we will see you again tomorrow. Until then, take care, stay blessed, bye bye.